भक्तों, क्या आप जानते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत जितना पवित्र है उतना ही कठोर और संवेदनशील भी है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि अगर इस व्रत को करते समय नियमों का पालन पूरी तरह न किया जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है और ऐसी स्थिति में इसके शुभ फल मिलने की जगह अनहोनी भी हो सकती है। कहा जाता है कि इस व्रत की गलती पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए इसे सौभाग्य का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण व्रत कहा गया है। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि हरितालिका तीज का क्या महत्व है। तो आज की इस दिव्य और पावन वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। पूजा सामग्री कौन कौन सी रखनी है, हरितालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि, ताकि आपकी पूजा अधूरी न रह जाए। आखिर इस व्रत में कौन सी गलतियां वर्जित है और किन नियमों का पालन जरूरी है, कौन सी गलतियां हैं जिससे बचना बेहद जरूरी है, वरना व्रत टूट सकता है और उसका पुण्य व्यर्थ हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर माँ गौरी की कृपा और अखंड सौभाग्य की कामना रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माँ गौरी लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपकी ये श्रद्धा माता के आशीर्वाद का द्वार खोलती है। दोस्तों, हरितालिका तीज सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक स्त्री की आस्था, प्रेम और शक्ति का उत्सव है। शास्त्रों में वर्णन है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था। जंगल में तपस्या करते हुए उन्होंने न तो अन्न ग्रहण किया न जल, सिर्फ भगवान शिव के नाम का स्मरण किया। उनकी इस कठिन साधना और अटूट विश्वास से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से यह व्रत नारी शक्ति के संकल्प, विश्वास और त्याग का प्रतीक बन गया। सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रहकर अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना करती है। वहीं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छे और योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती है। यह व्रत साधारण नहीं है। इसमें महिलाओं को सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक निर्जल उपवास करना होता है। पूरे दिन न तो जल ग्रहण किया जाता है न अन्न। रात भर जागरण कर भगवान शिव और माता गौरी का स्मरण किया जाता है। यही कारण है कि इसे सभी व्रतों में सबसे बड़ा और कठिन व्रत माना जाता है। हरितालिका तीज का नाम लेते ही आंखों के सामने एक पवित्र दृश्य उभर आता है। महिलाएं हरे वस्त्रों में सजी हुई, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और होठों पर शिव पार्वती का नाम और हृदय में अटूट आस्था लिए हुए। ये व्रत सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं है बल्कि स्त्री के प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। हरितालिका तीज के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत में महिलाएं पूरी रात जागकर पूजा पाठ और माँ गौरा की आराधना में लीन रहती है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई महिला इस रात अनजाने में भी सो जाती है तो उसका व्रत अपूर्ण हो जाता है और उसका प्रभाव टूट जाता है। इसीलिए शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि व्रती स्त्री को पूरी रात रात्रि जागरण करना अनिवार्य है। ये व्रत मुख्यतः दो प्रकार की स्त्रियां करती हैं। एक कुंवारी कन्याएं जो इस व्रत को अच्छे और योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। दूसरा सुहागन महिलाएं जो अपने पति की दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और दाम्पत्य सुख समृद्धि की कामना के लिए इस व्रत को रखती है। इस व्रत का एक और विशेष नियम है, महिलाएं इसे निर्जला रहकर ही करती है, अर्थात दिन भर और रात भर वे पानी तक ग्रहण नहीं करती। ये कठिन तपस्या ही इस व्रत को कठोर और पवित्र बनाती है। व्रत के दिन महिलाएं नए वस्त्र धारण करती है और 16 श्रृंगार कर माँ गौरा की पूजा करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे 16 श्रृंगार किसी महिला की शोभा और सौंदर्य में 4 चांद लगा देता है, वैसे ही पूजा में भी इसका अपना गहरा महत्व होता है। 16 श्रृंगार करके पूजा करने से देवी गौरा प्रसन्न होती है और व्रती को अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। लेकिन भक्तों, ये व्रत जितना पवित्र है उतना ही कठोर भी है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि यदि किसी महिला की शक्ति इस व्रत को करने की ना हो तो उसे भूल से भी यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके नियमों का उल्लंघन गंभीर फल देता है। मान्यता है कि यदि इस व्रत में पानी ग्रहण किया जाता है तो अगले जन्म में मछली का जीवन मिलता है।
यदि फल खाए जाते हैं तो अगले जन्म में बंदरिया का जीवन मिलता है। इस दिन नींद ले लेती हैं तो अगले जन्म में अजगर के रूप में मिलता है। दूध पिया जाता है तो अगले जन्म में सांप का जन्म मिलता है। शक्कर खाई जाती है तो अगला जन्म मक्खी बनना पड़ता है। और मांस का सेवन किया जाता है तो अगले जन्म में शेरनी के रूप में जन्म मिलता है। अन्न का सेवन किया जाता है तो अगला जन्म सुअर के रूप में मिलता है। यानी इस व्रत में तन मन से संयम और पूरी श्रद्धा के साथ नियमों का पालन करना अनिवार्य है, तभी यह व्रत फलदायी होता है और देवी गौरा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरितालिका तीज की पूजा विधि। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास और पावन माना जाता है। इस दिन की पूजा साधारण नहीं होती, बल्कि इसमें हर सामग्री और हर कदम का बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर इसे विधि पूर्वक किया जाए तो माता पार्वती और भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इस पूजा के लिए सबसे पहले जो चीज सबसे जरूरी है वो है काली मिट्टी और रेत। इन्हीं से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। ध्यान रहे कि ये प्रतिमाएं श्रद्धा और साफ मन से बनाई जानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं मूर्तियों को पूजा में केंद्र स्थान दिया जाता है। इसके अलावा पूजा की सामग्री में शामिल होती है लाल कपड़ा, केले का पत्ता और फुलेरा, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा और आंकड़े का फूल, भस्म यानी राख, श्रीफल यानी पानी वाला नारियल, पान का पत्ता और दूर्वा, गेंदा या गुलाब के फूल और उनकी माला, फल, मेवा और मिष्ठान, विशेषकर बेसन से बने प्रसाद, माता पार्वती जी के श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता इत्यादि, भगवान शिव के लिए वस्त्र जैसे धोती या गमछा, पूजा के लिए घी, कपूर, सफेद चंदन, रोली, सिंदूर और अक्षत यानी चावल, कलश और गंगा जल, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना हो, आम के पत्ते, सुपारी, लौंग और इलायची। इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने के बाद ही पूजा की शुरुआत होती है। पूजा का समय और प्रारंभ। हरितालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। यह समय संध्या का होता है और माना जाता है कि इसी समय पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद मिलता है। सबसे पहले मिट्टी से बनी भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा तैयार की जाती है। फिर फुलेरा को सजाया जाता है, जो फूलों से बना हुआ एक मंडप होता है। यह मंडप एक तरह का छोटा मंदिर ही माना जाता है। महिलाएं इस समय नए वस्त्र पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। ये परंपरा इसीलिए है क्योंकि यह व्रत खास तौर पर सुहागन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। चौकी की तैयारी। अब एक लकड़ी की चौकी या पाटा लिया जाता है और उस पर लाल कपड़ा बिछाया जाता है। लाल कपड़े पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और फिर उस पर केले का पत्ता रखा जाता है। यही पवित्र आधार होता है जिस पर शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। इसके बाद एक कलश की स्थापना होती है। कलश को एक मुट्ठी चावल पर रखा जाता है। कलश पर भी स्वास्तिक बनाया जाता है। फिर उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल, पानी, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाला जाता है और उसके ऊपर आम के पत्ते रखे जाते हैं और चावल से भरी एक कटोरी रख दी जाती है। इस कलश पर एक दीपक जलाकर स्थापित किया जाता है, जिसे कलश दीप कहा जाता है। कलश स्थापना के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। माता पार्वती का श्रृंगार किया जाता है और सुहागिनें अपने सुहाग का सामान, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी इत्यादि माता को अर्पित करती हैं। भगवान शिव को धोती या गमछा अर्पित किया जाता है। सभी देवताओं को फूल, भस्म, बेलपत्र और प्रसाद चढ़ाया जाता है। पूजन के बाद हरितालिका तीज की कथा सुनना और सुनाना अनिवार्य होता है। ये कथा ही इस व्रत का हृदय है, जिसमें माता पार्वती का अटूट तप और भगवान शिव को पाने की अद्भुत गाथा सुनाई जाती है। कथा के बाद आरती की जाती है। सबसे पहले गणेश जी की आरती, फिर भगवान शिव की और अंत में माता पार्वती जी की आरती। आरती के बाद देवताओं की परिक्रमा की जाती है और आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पूजा के बाद पूरी रात जागरण होता है, जिसमें महिलाएं भजन कीर्तन करती है और भगवान शिव पार्वती की महिमा गाती है।
व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजा की जाती है। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसे चढ़ाने के बाद महिलाएं सुहागिन माता से आशीर्वाद स्वरूप सुहाग का वरदान लेती हैं। इसके बाद ककड़ी, खीरा और हलवे का भोग लगाया जाता है। पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि हरितालिका तीज के व्रत में कौन कौन सी गलतियां महिलाओं को भूल से भी नहीं करनी चाहिए। ये व्रत बहुत कठिन और पुण्यदायी माना जाता है। महिलाएं इसे अपने अखंड सौभाग्य, सुख शांति और पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। ये व्रत पूरी तरह निर्जल और निराहार किया जाता है। लेकिन कई बार महिलाएं अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठती है जिससे उनका व्रत अधूरा हो जाता है या टूट जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं वे कौन सी गलतियां हैं जिन्हें इस पवित्र व्रत में भूल से भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान जल या भोजन का सेवन करना। हरितालिका तीज का व्रत पूरी तरह से निर्जल और निराहार होता है। इसका अर्थ है कि व्रत रखने वाली महिला को ना तो पानी पीना है, ना ही फल, दूध, चाय या किसी भी प्रकार का भोजन करना है। यदि व्रती महिला व्रत के बीच में पानी या भोजन ग्रहण कर लेती है तो व्रत टूट जाता है। ऐसे में व्रत का फल नहीं मिलता और माना जाता है कि पति के जीवन पर संकट आ सकता है। इसीलिए ये व्रत वही महिलाएं रखें जो वास्तव में इसे निभाने में सक्षम हो। केवल दिखावे या दबाव में आकर व्रत रखने से उल्टा नुकसान हो सकता है। व्रत के दौरान नींद में सो जाना। हरितालिका तीज में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। व्रती को पूरी रात जागकर माता गौरी और भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। यदि कोई महिला रात में सो जाती है तो ये व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए बेहतर है कि महिलाएं अकेले न होकर समूह में व्रत करें। 3-4 महिलाएं मिलकर भजन, कीर्तन, पूजा पाठ और बातचीत करते हुए पूरी रात जागें। यदि किसी महिला को पूरी रात जागने की क्षमता नहीं है तो उसे यह व्रत भूल से भी नहीं करना चाहिए, वरना इसे घोर पाप माना जाता है। व्रत के दिन बाल धोना, बाल या नाखून काटना। हरितालिका तीज के दिन बाल धोना, नाखून काटना या बाल कटवाना वर्जित है। इससे व्रत की शुद्धता भंग होती है। कई बार महिलाएं या अविवाहित कन्याएं सजने, संवरने और 16 श्रृंगार करने के लिए अपने बाल या नाखून काट लेती है। यह कार्य इस दिन अशुभ माना जाता है। इसीलिए इस गलती से बचना चाहिए, वरना माना जाता है कि माता गौरा का क्रोध झेलना पड़ सकता है। पूजा में सिंदूर न लगाना। ये व्रत खासकर सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए होता है। इसीलिए पूजा के समय मांग में सिंदूर लगाना अनिवार्य है। यदि कोई महिला सिंदूर नहीं लगाती तो यह व्रत अधूरा माना जाएगा। ध्यान रहे, इस दिन न तो अपना सिंदूर किसी को देना चाहिए और न ही किसी और महिला से उधार लेकर सिंदूर मांग में भरना चाहिए। पूजा में हमेशा अपने पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर ही उपयोग करें, अन्यथा पति पर घोर संकट आ सकता है। हरितालिका तीज की कथा न सुनना। हरितालिका तीज की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब व्रती महिला व्रत की कथा सुने। कई बार महिलाएं व्रत तो रख लेती है, पूजा भी कर लेती है, लेकिन कथा सुनना छोड़ देती है। ऐसा करने से व्रत अधूरा रह जाता है। इसीलिए व्रत के दिन पूजा पाठ के साथ साथ कथा श्रवण करना बेहद जरूरी है। कथा सुनने से माता गौरा प्रसन्न होती है और व्रत का पूर्ण रूप से फल मिलता है। व्रत के दौरान झगड़ा, क्रोध या कटु वचन बोलना। व्रत का सबसे बड़ा नियम है कि इसे शांति और पवित्रता के साथ किया जाए। यदि कोई महिला व्रत के समय किसी से झगड़ा करती है, क्रोध करती है, अपशब्द कहती है या अपवित्र विचार मन में लाती है तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। हरितालिका तीज का व्रत केवल शारीरिक तपस्या ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक साधना का भी प्रतीक है। इसीलिए इस दिन क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। हरितालिका तीज का व्रत कठिन होने के साथ साथ अत्यंत फलदायी भी है, लेकिन यदि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो व्रत का प्रभाव अधूरा रह जाता है। इसीलिए हर व्रती